हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। गुड इवनिंग। आ गए हैं एक नई वीडियो लेके आप लोगों के लिए पार्ट ऑफ स्पीच पे, यानी शब्द भेद पे। पार्ट ऑफ स्पीच इस बारे में तो हर कोई सुनते होंगे, सब कोई जानते होंगे। इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है ये पार्ट ऑफ स्पीच। 8 प्रकार की होती हैं, हर कोई इससे वाकिफ है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जो इसको नहीं जानते हैं, और कुछ जानते हैं तो इसको केवल नाम से जानते हैं, या कुछ इनके डिटेल्ड नहीं जानते हैं। तो आज हम ब्रीफ में इसके बारे में पढ़ेंगे, एक एक पार्ट, फिर उसके टाइप्स के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, यानी शब्द भेद। पार्ट ऑफ स्पीच को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द भेद। ठीक है। अब हमें पता है पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, वर्ब यानी क्रिया, एडजेक्टिव यानी विशेषण, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक, कंजक्शन यानी संयोजक, और इंटरजेक्शन यानी विस्मयादिबोधक। ये इतने प्रकार के 8 प्रकार के क्या कहते हैं, हमने पढ़े हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है। तो ये 8 पार्ट के तो हो गए। ठीक है। अब आते हैं नाउन पे। पहला हमारा क्या है? नाउन है। तो नाउन पे आते हैं। तो नाउन अब हर कोई पढ़ रखा है कि द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। नहीं, एक शॉर्ट डिफिनीशन हम आपको आज बता रहे हैं, बहुत शॉर्ट डिफिनीशन, इसको याद कर लीजिए और ये बिल्कुल एक्यूरेट है। क्या है? देखिए बेटा, क्या है डिफिनीशन? ऑल नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। अर्थात जितनी भी नामांकित चीजें हैं वो सारी क्या है? नाउन है। जितनी भी नामांकित चीजें हैं वो सारी क्या है? नाउन है। इतनी चीज जान लीजिए बस, जितनी भी नामांकित चीजें हैं वो सारी क्या है? नाउन है। हमें किसी और चीज से मतलब नहीं है। वो किसी जगह का नाम हो, वो किसी व्यक्ति का नाम हो, वो किसी वस्तु का नाम हो, वो किसी भाव का नाम हो, या वो किसी स्थान का नाम हो। ठीक है। जैसे आगरा, ये किसी स्थान का नाम है। राजू, ये किसी व्यक्ति का नाम है। शीतल, ये किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है। ठीक है। डॉग, ये किसी जानवर का नाम है। बात समझ रही कि नहीं समझ रहे? ठीक है। वॉटर, ये किसी क्या है? मैटर का यानी पदार्थ का नाम है। ईटीसी मतलब कैसा भी नाम हो, बस वो नाम होना चाहिए, तो वो क्या होगा? नाउन होगा। क्या? ऑल नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। ठीक। अब आते हैं इसके प्रकार पे। ये बेटा 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला होता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी अगर हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को ले रहे हैं तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। जैसे राजू इज ईटिंग फूड, तो जो राजू इज ईटिंग फूड है, क्या है? राजू इज ईटिंग फूड। हमने ही कहा कि ही इज ईटिंग फूड, हमने क्या कहा? राजू इज ईटिंग फूड। मतलब पर्सनली किसकी बात हो रही है? राजू की बात हो रही है। ठीक है। हम कह सकते थे ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। हमने कहा कि मोहन इज गोइंग टू आगरा, मोहन आगरा जा रहा है। हम कह सकते थे कि ही इज गोइंग टू आगरा। हमने कहा राधा खाना बना रही है, हम कह सकते थे सी इज कुकिंग फूड। हमने नहीं कहा वह खाना बना रही है, हमने कहा राधा, यानी हमने किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया। ऐसे ही द डॉग इज, दिस डॉग इज माइन, ये कुत्ता मेरा है। सॉरी। तो बेटा क्या हो गया? अगर हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का विशेषता नाम लेते हैं तो वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। अब बेटा आ जाते हैं दूसरे में। दूसरा हमारा है बेटा कॉमन नाउन। अगर कोई जनरली चीज कॉमनली हम लोग बोल रहे हैं वो कॉमन नाउन होगी। जैसे डॉक्टर। अब डॉक्टर मेल है या फीमेल, जेंडर से मतलब नहीं है। ठीक है। बच्चों का है, कि महिलाओं का है, कि फिजिशियन है, कि हड्डी रोग विशेषज्ञ है, कि रेडियोलॉजिस्ट है, हमसे इससे मतलब नहीं है। वो क्या है? डॉक्टर है, इंजीनियर, नर्स। बात समझ आई नहीं आई? तो ये चीजें जो होते हैं बेटा, ये क्या होती है? कॉमन नाउन होती है, जैसे डॉक्टर वगैरह। ठीक है। ये किसमें आती हैं? कॉमन नाउन में आती हैं। अब आते हैं इसके बाद मटेरियल नाउन। किसमें आते हैं?
मटेरियल नाउन। अब मटेरियल यानी पदार्थ, यानी जब किसी पदार्थ की बात हो रही हो, जब किसी मैटर की बात हो रही हो तो मटेरियल नाउन होगा। वाटर, कॉपर, हाँ ठीक है, कुछ भी, किसी सैंड, किसी भी, जब हम मैटर की बात करते हैं, जैसे वाटर क्या है, एक मैटर है, कॉपर क्या है, एक मैटर है, ठीक है, बालू क्या है, एक मैटर है। मतलब जो किसी मैटर की बात हो रही होगी, वुड, तो वो क्या होगा, मटेरियल होगा, मटेरियल नाउन होगा। ये तो इजली सी बात है, ठीक है। तो ये हो गए। अब उसके बाद बेटा तो फोर्थ टाइप पे आते हैं कलेक्टिव नाउन। अब ये देखिए बेटा, इसमें भी नाम में ही सब कुछ झलक रहा है। कलेक्टिव यानी कोई चीज इकट्ठा होना, जहाँ किसी का कलेक्शन दिखाया गया हो। जैसे आपके घर में आज बर्थडे पार्टी है और वहां पे लोग इकट्ठा हैं, तो वो कलेक्शन हुआ कि नहीं लोगों का, तो वो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। जैसे आर्मी, आर्मी क्या है, भीड़ के साथ रहती है। जैसे आपकी क्लासरूम, आपकी चाहे वो स्कूल की क्लास हो चाहे ट्यूशन की क्लास हो, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। जैसे अंगूर का गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, जहां चीजें क्या हो, बहुत सारी एक साथ में हो, क्या हो, कलेक्शन किसी चीज से दिखाया गया हो, वो क्या होता है, कलेक्टिव होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। जैसे बेटा क्या है, आर्मी है, क्लास है, ठीक। अब इसके बाद पांचवा, पांचवा बेटा हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब बेटा होता है भाव। क्या होता है, भाव, यानी जहां भाववाचक संज्ञा हो, किसी का भाव जग रहा हो। जैसे वह बहुत गरीब है, मतलब गरीबी जग रही है। ही इज वेरी सैड, वो बहुत उदास है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, ऐसी चीजें, या पोवर्टी, ठीक है। बात समझे कि नहीं, जहां पे कुछ ऐसा दिखाया गया वो क्या होता है, ठीक। तो ये तो हो गए इसके टाइप्स। अब आते हैं बेटा किस पे, अब आते हैं प्रोनाउन पे। आते हैं प्रोनाउन पे। तो हमको पता है प्रोनाउन क्या होता है। जो चीजें नाउन की जगह पे इस्तेमाल की जाती हैं वो क्या होती हैं, प्रोनाउन होती हैं, ठीक है। द वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन कार्ड प्रोनाउन। इजली कह दो, द वर्ड विच रिप्लेस नाउन कार्ड प्रोनाउन, द वर्ड विच रिप्लेस नाउन कार्ड प्रोनाउन, बस इतनी सी बात, ठीक है। अब ये जो प्रोनाउन होते हैं बेटा, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। देखो, जो वर्ड, एक बार ध्यान से देख लेना, जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करे, संज्ञा की जगह पे आ जाए, वो क्या होगा, सर्वनाम होगा। जैसे राधा खाना बना रही है, वह अभी खाएगी, तो कौन, वह किसके लिए प्रयोग हुआ, राधा के लिए प्रयोग हुआ। मोहन आगरा जा रहा है, वह कल सुबह तक पहुंच जाएगा। कौन आगरा जा रहा है, मोहन। कौन कल सुबह तक पहुंच जाएगा, वह, मैंने मोहन, मोहन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक। ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 8। पर्सनल, जिसमें निजवाचक हो, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, दे, ठीक, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक। फिर दूसरा होता है, क्या होता है, दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक। जैसे रिफ्लेक्सिव क्या होगा, रिफ्लेक्सिव में निजवाचक, क्या होता है, निजवाचक। जैसे बेटा हमारा हो कि क्या कहते हैं, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, जिसमें निजवाचक हो। तीसरा बेटा क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, जैसे दिस, दैट, ठीक है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। समझ में आ रही नहीं आ रही, जैसे इसमें आ गया बेटा ही, शी, इट, आई, ठीक। जैसे इसमें बेटा आवर सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है, ईटीसी है ना। जैसे इसमें दिस, दीज, दैट,
ETC। और समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं। चौथा इम्फेटिक। इम्फेटिक क्या होता है? हाँ, जिसमें क्या हो, ही हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ, ठीक है, आई इटसेल्फ, ये दोनों यूज हो, ये क्या होते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं? ठीक, ये एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको। ठीक, फिर आता है बेटा पांचवें में इंट्रोगेटिव। क्या आता है? इंट्रोगेटिव। जैसे हु, हाउ, व्हेन, वेयर, मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो। बिल्कुल इंट्रोगेटिव का मतलब यही है, इसमें क्या वो क्वेश्चन पूछा गया हो। ठीक, फिर हमारा छठा क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे आइदर, नाइदर, ईच, टुगेदर, ETC जो ऐसे होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसके बाद बेटा होता है रिलेटिव होता है। क्या होता है? रिलेटिव होता है। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं है? फिर आता है बेटा रिलेटिव, जिसमें किसी का रिलेशन दिखाया गया हो। ठीक, जैसे हु, विच, whom, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है। दैट, ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन में आता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? इसमें आता है, रिलेटिव प्रोनाउन में आता है। ठीक है, जैसे एक आपको रिलेशन का एग्जांपल इसका दिखाई दे रहा हूं मैं, एग्जांपल एक बार देख लो। ठीक है, द मैन हु इज इन वाइट शर्ट, द मैन इन वाइट शर्ट इज माई फादर। द मैन हु इन वाइट शर्ट इज माई फादर। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा रिलेटिव में आता है, इंट्रोगेटिव में नहीं आता है। फिर बेटा आठवां, आठवां होता है रेसिप्रोकल। क्या होता है? आठवां क्या होता है? रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल तो आपने पढ़ रखा होगा। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। जैसे अनदर और वन अनदर, वन अदर। ठीक है, ये चीजें जो आती हैं बिल्कुल उल्टा वाली वो होती है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये तो बात हो गई हमारे प्रोनाउन की। किसी बात हो गई? प्रोनाउन की। ठीक, अब आते हैं बेटा वर्ब। हाँ तो बेटा हम लोग प्रोनाउन पढ़ लिया, अब आ जाते हैं वर्ब पे। किस पे? वर्ब पे। किस पे आ जाते हैं? वर्ब पे। वर्ब यानी क्रिया। अब इतना तो जानते ही हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। देखो, ऑल एक्शन वर्ड आर काल्ड, जिसमें भी कोई हमें क्रिया, कोई भी क्रिया दिखाई गई हो, ऑल एक्शन वर्ड आर कॉल्ड वर्ब। जिसमें भी हमें कोई क्रिया दिखाई गई हो वो सारे क्या होते हैं? जिसमें भी कोई काम दिखाया गया हो वो सारे क्या होते हैं? वर्ब ही होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, ठीक, बात समझ में आई इतनी? ठीक, अब ये वर्ब बेटा मेनली दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बेटा मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। ठीक, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कई नाम से आते हैं। जैसे मेन वर्ब को हम लोग फुल वर्ब कहते हैं। फिर क्या कहते हैं इसको? ठीक है, मेन वर्ब को हम लोग फुल वर्ब भी कहेंगे और प्रिंसिपल वर्ब भी कहेंगे। प्रिंसिपल वर्ब भी इसी को कहेंगे और
ऑर्डिनरी वर्ब भी हम लोग इसी को कहते हैं। बात समझ में आएगी नहीं आई? और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक, सहायक क्रिया जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसे हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे ठीक, अब जैसे मेन वर्ब जो होती है, अब मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब बेटा होती है और होती है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, तो ऑक्सिलरी वर्ब का मेन वर्ब जैसे आप कोई भी कर रहे हो वो होगा रीड, राइट, ईट, ठीक है, स्लीप, जो भी आप कर रहे हो। और ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, यानी ये कितनी होती हैं? ऑक्सिलरी बेटा 24 होती हैं। कौन कौन सी? 24 होती हैं। ध्यान देके नोट करिएगा, ऑक्सिलरी कितनी होती है? 24। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ठीक है बेटा, हो गया। फिर क्या है? हैड, ठीक, फिर विल, शैल, ठीक, शैल बी, विल बी, ठीक है, फिर क्या होता है? बीन, बीइंग, ठीक है, कब में, माइट, ठीक है। ये 24 जो होती हैं ये क्या होती है? हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। ओके, ठीक है। और वर्ब थोड़ी और होती हैं, वर्ब के थोड़े और प्रकार होते हैं। ठीक, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव एक ये भी होती है। क्या होती है? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। बात समझ में आएगी नहीं? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या होती है? ठीक है, ठीक, जो वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग होती है वो ट्रांजिटिव होती है, जो ऑब्जेक्ट के पहले प्रयोग होती है वो इनट्रांजिटिव होती है। वर्ब हमारे इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए वर्ब पे हम आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। वर्ब के लिए बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। ओके, तो ये तो हो गई वर्ब की बात, इसको नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, तो अब आ जाते हैं किस पे? एडजेक्टिव पे। इस पे आ जाते हैं एडजेक्टिव पे। हमने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, और क्या? वर्ब पढ़ लिया। अब आते हैं एडजेक्टिव पे। आखिर एडजेक्टिव होता क्या है, यानी विशेषण होता क्या है? तो विशेषण बेटा वो होता है जो किसी चीज की विशेषता बताता है। क्या बताता है? जो किसी चीज की विशेषता बताता है। द वर्ड्स विच qualify noun, pronoun और any word, मतलब नाउन की या प्रोनाउन की या किसी भी वर्ड की कोई विशेषता बताए वो क्या होगा? हमारा विशेषण होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, जो भी किसी चीज की विशेषता बताए वो क्या होगा? हाँ, विशेषण होगा। अब ये बेटा जो होते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अब विशेषता क्या? ये चीकू इज इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, तो चीकू क्या है? होशियार बच्चा है। हाँ, विराट इज अ ग्रेट प्लेयर, विराट कैसा है? बहुत अच्छा खिलाड़ी है। बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, रणवीर इज अ गुड एक्टर, रणवीर कैसा है? अच्छा क्या है? अभिनेता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी बेटा 8 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यहाँ किसी के क्वालिटी की बात की गई हो, यहाँ किसी के क्वालिटी की बात की गई हो। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जहाँ किसी के क्वांटिटी की बात की गई हो, किलो में बात की गई हो या ग्राम में बात की गई हो, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये हो गया दूसरा। फिर तीसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जहां संख्याओं की बात की गई हो, नंबर्स की बात की गई हो, वो क्या होता है? नंबर्स में विशेषता बताई गई हो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। फिर क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये क्या होता है? संकेतवाचक। क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक। फिर क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव।
पॉजिटिव एडजेक्टिव। फिर क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। फिर हमारा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक। फिर हमारा क्या होता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक। फिर क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे क्वालिटी की बात की गई हो, ओल्ड है, न्यू है, ठीक है, रेड है, यहाँ बाद में जो ऐसी बातें होती हैं तो क्या होती हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे सम, मच, इनफ। क्या होता है? सम, मच, इनफ। इसकी क्वांटिटी की बात हो रही है, वहां पे क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नो, ऑल। जैसे नो, ऑल, टू, फ्यू। नंबर्स की बात हो रही हो, क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जहां पे क्या हो बेटा? किसकी बात हो? संकेत की बात हो। दिस, दैट, दिस, दोज, दैट। जैसे दिस, दैट, दीज, सच, दोज। ऐसी बातें हो तो क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है। जहां पे किसी का क्या दिखाया गया हो? अधिकार दिखाया गया हो। ठीक है। जैसे किसी का अधिकार दिखाया गया हो, पहुंची होगा। जैसे माई, आवर, योर। ठीक है। यहाँ किसी का अधिकार दिखाया गया हो व्यक्ति विशेष का, वहां क्या होगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या हो? जहां पे फिर वही चीज, ईच, ठीक, आइदर, नाइदर। ये क्या होते हैं? सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। फिर आता है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव तो आपने पढ़ ही रखा है, जहां पे क्या हो? क्वेश्चन पूछा गया हो। ठीक। व्हाट, व्हिच, विच, व्हाट, हुज, विच। ठीक। ये सब क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। फिर आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है। जैसे जहां की प्रॉपर, जहां की फिक्स चीज दिखाई गई हो। जैसे इंडियन, ठीक, जैसे अमेरिकन। ठीक। फिक्स चीज की, व्यक्ति विशेष की दिखाई गई हो, वहां पे क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है कौन सा? प्रॉपर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने क्या पढ़ लिया? एडजेक्टिव तो कर लिया खत्म। अब कहां पे आते हैं? चौथे पे आते हैं, जो हमारा क्या है? पांचवे पे, जो हमारा क्या है? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। तो चलिए बेटा इसको नोट कर लीजिए, फिर एडवर्ब पे आते हैं। हाँ बेटा, तो आते हैं एडवर्ब पे। किस पे? एडवर्ब पे, यानी क्रिया विशेषण पे। तो आते हैं पहले कि एडवर्ब आखिर कहते किसको हैं? क्या किसको कहते हैं? तो देखते हैं बेटा एडवर्ब किसको कहते हैं। देखो, द वर्ड विच। क्या है? द वर्ड विच मॉडिफाइज। जो क्या मॉडिफाई करे? किसी चीज को क्या करे? मॉडिफाई करे। किसको मॉडिफाई करे? विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए? किसी एडजेक्टिव की, कमा, किसी नाउन की, किसी प्रोनाउन की, या अदर एडवर्ब की। क्या? या और अनदर एडवर्ब, या किसी अदर एडवर्ब की क्या बताए? मॉडिफाई करे, उसकी विशेषता बताए। क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो इतना तो एडवर्ब के बारे में जान गए कि एडवर्ब आखिर कहते किसे हैं। ठीक। जैसे ही टॉक्स फ्रेंकली, वो बहुत मस्ती से बात करता है। बात समझ में कि नहीं? सी राइट्स क्लियरली। ठीक है। वो बहुत अच्छे से लिखती है, वो साफ लिखती है, वो क्या है? बहुत सुंदर लिखती है। ठीक है। बात समझ में कि नहीं? यू ड्राइव केयरफुली, तुम बहुत आसानी से, सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाते हो। ठीक है। जैसे, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक। तो ये क्या हो गया? इसमें उनकी किसकी बात हो रही है? इसकी, इनको मॉडिफाई किया जा रहा है। बात समझे कि नहीं? अब इनके टाइप से बात करते हैं, तो ये होते हैं केवल 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? मुख्यतः 5 प्रकार के। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम, जहां पे कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? एडवर्ब ऑफ
टाइम, जैसे यहाँ पे क्या दिखाया गया हो, हमें समय दिखाया गया हो, जैसे जस्ट मतलब अभी, अगो यानी पहले, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक, देन, ठीक है, तब, सून यानी जल्दी, यहाँ पे क्या गया हो, हमें किसी क्या गया था, टाइम की विशेषता बताई जा रही हो। दूसरा बेटा होता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्तिवाचक विशेषण। यहाँ पे हमें दिखाया गया हो, ठीक है, कि कितनी बार कोई चीज आ रही है, फ्रीक्वेंसी उसकी बताई गई हो, जैसे वंस यानी एक बार, अगेन यानी दोबारा, सॉरी, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक, डेली, सेल्डम यानी कभी कभी, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, या डेली यानी दैनिक यानी रोजाना, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जहां पे जैसे हेयर, बात समझ में नहीं, देयर, फार, यहाँ पे क्या हो, स्थान की बात की गई हो, ठीक। फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, फिर क्या, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, डिग्री या क्वांटिटी की बात की गई हो, किसकी, डिग्री या क्वांटिटी की बात की गई हो, ठीक है, बात समझ में कि नहीं है, ठीक। जैसे मोस्ट, रेदर, मच, जैसे मच, मोस्ट, रेदर, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक, ऑलमोस्ट, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब इसके बाद लास्ट, लास्ट हमारा क्या होता है, लास्ट हमारा होता है बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, किसकी बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर की, किसकी, एडवर्ब ऑफ मैनर की, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। यहां पे हमें क्या दिखाता है, रीतिवाचक विशेषण, ठीक है, जैसे क्लियरली, जैसे क्लियरली, क्या है, क्लियरली, केयरफुली, क्या है, केयरफुली, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, स्लोली, लाउडली, ठीक है, स्लोली, ऐसे एग्जाम्पल बेटा जहां होते हैं वहां क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, किसी की रीत दिखाई गई होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई एडवर्ब की बात, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा लोग, फिर बढ़ जाते हैं प्रीपोजिशन पे। हाँ बेटा, तो आ जाते हैं किस पे, प्रीपोजिशन पे, किससे आ जाते हैं, प्रीपोजिशन पे। तो आखिर प्रीपोजिशन होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक, बात समझ में आएगी नहीं, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है, संबंध। अब साफ साफ छलक रहा है कि हम किसी के संबंध की बात कर रहे हैं, किसी के संबंध की बात कर रहे हैं, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर a noun or a pronoun to show some relation, ठीक। जब क्या है, हम किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले किसी वर्ड को, ऐसे वर्ड को रख दें जो क्या करे, कुछ रिलेशन दिखाए, किससे, नाउन या प्रोनाउन से, या उनके, या किसी, या सेंटेंस में कोई और रिलेशन दिखाए, वो क्या होता है, क्या होता है हमारा, प्रीपोजिशन होता है, क्या होता है, प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक होता है। आइए एग्जांपल, इसके टाइप्स नहीं मतलब होता है, टाइप्स नहीं होते हैं, एग्जांपल पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे बात समझ में आएगी नहीं है, जैसे आइए बात करते हैं, द डॉक्टर इज इन द हॉस्पिटल, क्या है, द डॉक्टर इज इन द हॉस्पिटल, इन द
हॉस्पिटल। ठीक, जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हु आर यू टॉकिंग टू, क्या है? हु आर यू टॉकिंग टू। ठीक, बात समझ में कि नहीं है? जैसे टू हुम आर यू टॉकिंग, या हम लिख सकते हैं टू हुम आर यू टॉकिंग, टू हुम आर यू टॉकिंग। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या किया, उसी सेंटेंस को घुमा दिया, तो ये क्या बन गया? प्रीपोजिशन बन गया। इन हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। जैसे इन, एट, ऑन, इट, ऑफ, इल, टच। जैसे इन, एट, टिल, ऑफ, ऑन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? विद, सिंस, इनटू, ठीक है, विद, सिंस, इनटू, ये सब हमारे क्या होते हैं बेटा? प्रीपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक बेटा, इसको नोट कर लीजिए। फिर आ जाते हैं कंजक्शन पे। इस पे आ जा सकते हैं कंजक्शन पे। आ जाते हैं कंजक्शन पे। इस पे आ जाते हैं कंजक्शन पे। क्या होता है कंजक्शन? क्या होते हैं कि ये ज्वाइन फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। क्या करें? कंजक्शन क्या होते हैं? आइए कंजक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कंजक्शन। द वर्ड विच यूज्ड टू ज्वाइन फ्रेज, क्लॉज और अदर वर्ड। ठीक, जो कोई फ्रेज और क्लॉज ऐड करने में हेल्प करे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, वो क्या होता है? कंजक्शन होता है। ये दो प्रकार के होते हैं बेटा। ठीक, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग। ठीक है, अब बात समझ में आई कि नहीं? अब कोऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं और सबऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं? ठीक है, जैसे द कंजक्शन विच जॉइंस टू ग्रामेटिकल यूनिट्स। ठीक है, जब किसी ग्रामेटिकल के का जैसे एडजेक्टिव को ऐड करें, ठीक है, एडवर्ब को ऐड करें, ठीक, नाउन प्रोनाउन को ऐड करें, तो वो क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग होते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं? ठीक है, ठीक, जैसे जो क्लॉज टू प्रिंसिपल क्लॉज ज्वाइन करें, जो क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से क्या करें? ज्वाइन करें, वो क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग होते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग के एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं है? तो ऐसे कोऑर्डिनेटिंग जैसे बेटा क्या होता है? और बट एंड। क्या होता है? और बट एंड, आल्सो, येट, स्टिल, आल्सो, येट, स्टिल। ये सब क्या है बेटा? कोऑर्डिनेटिंग है। सबऑर्डिनेट में क्या आता है? सो, टिल, दैट, इफ, एज, सो, टिल, दैट, इफ, एज। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे बिकॉज, क्या आता है? बिकॉज। जैसे मोहन इज हैप्पी बिकॉज ही हैज गॉट अ प्राइज। मोहन इज हैप्पी बिकॉज ही हैज गॉट अ प्राइज। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स। मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स, दोनों का एग्जांपल देख लीजिए। बात समझ में आई कि नहीं? राम सेड दैट ही कुड नॉट कम। राम सेड दैट ही कुड नॉट कम। क्या हो गया? सबऑर्डिनेटिंग हो गया। कोऑर्डिनेटिंग का देखिएगा बेटा, आई नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। आई नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पे बोथ और एंड दोनों क्या है? दोनों क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब बेटा ये तो हो गया, इसको नोट कर लीजिए। बस पहुंच जाते हैं हम अपने बिल्कुल अंत की ओर, यानी इसके अपने पार्ट ऑफ स्पीच के अंत की ओर। क्या हमारा अंत तो कभी नहीं होगा, हम लोग क्या है? अनंत है ना, यही सबकी भूल है। आइए बेटा बात करते हैं इंटरजेक्शन की। किसकी? इंटरजेक्शन की। ठीक है, इंटरजेक्शन होता क्या है? अब बेटा सबसे आसान चीज, इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेशन एक ही चीजें समझ लीजिए।
इसमें भी हम क्या सकते हैं, एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स। ठीक, जहां पे अपनी हम सडन फीलिंग्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वहां पे इंटरजेक्शन होता है। इसके कोई टाइप्स नहीं होते हैं। ठीक, इसके कोई टाइप्स नहीं होते हैं। जैसे हुर्रा वी हैव वन द मैच, व्हाट अ शॉट, विराट कोहली कवर ड्राइव मार दी, व्हाट अ शॉट, रोहित शर्मा ने पुल मार दिया, व्हाट अ शॉट। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो यहाँ पे व्हाट अ शॉट, हुर्रा वी वन द मैच, अलास आई एम अंडन, मैं ये कार्य नहीं कर पाया, मैं बर्बाद हो गया, ओह ही वाज ड्यून्ड, अरे वो बर्बाद हो गया, दिस सीन इज फैटिक, क्या है, यह दृश्य बड़ी कारुणिक है, यह दृश्य बहुत ही क्या है, निर्दयी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसके एग्जाम्पल बेटा देख लेते हैं थोड़े बहुत, बस हमारा सेशन हो जाएगा। ठीक, इसके भी टाइप्स नहीं होते हैं। तो आइए बात करते हैं। जैसे बेटा हुर्रा का प्रयोग किया गया हो, ठीक, अलास का यूज किया गया हो, ठीक, ओह या आ या ब्रेवो, ठीक है, वेलकम, अगर ऐसे वर्ड्स का यूज किया हो गया होता है तो वो सब इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो बेटा इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन एंड होता है। ठीक है, हमने पूरी पार्ट ऑफ स्पीच को आज पढ़ लिया है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट। अगर आपको मेरा वीडियोस या मेरे क्या कहते हैं पढ़ाई गई चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स।